देखिए, महाराजा बिजली प्यासी के जयंती के अवसर पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बहुजन संकल्प महारैली थी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने तय कर लिया है कि 2027 में आजाद समाज पार्टी को लखनऊ लेके आना है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। आज ये महासम्मेलन था, इसके बाद 5 रैलियां हैं जो 25 तारीख से शुरू हो रही है। उससे पहले मुजफ्फरनगर में महारैली हुई थी। उत्तर प्रदेश की हवा क्योंकि सारी पार्टियों को आजमा चुकी है, वो नए नेतृत्व को अवसर देना चाहती, तो वो नए काम करने वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दे रही है। और मेरा विश्वास है जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता मेहनत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि एक भाईचारा बनेगा कमजोर वर्गों के लोगों में, SC, ST, OBC और मुस्लिम लोगों में, आदिवासियों में, और आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनेगी। आपके आने से यहाँ जो जन सैलाब आया है, ग्राउंड छोटा है, प्रशासन ने पर्याप्त मदद की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। संख्या ज्यादा है, व्यवस्था हुई है, लेकिन मेरे पास सैकड़ों एप्लीकेशनें आई हैं जो शोषण की है, एट्रोसिटी की, अत्याचार की है। मैं यहाँ के अधिकारियों से कहूंगा कि वो संज्ञान ले, वरना फिर एक बड़ा धरना जो आज यहाँ बुलाया है वो जिलाधिकारी कार्यालय पे बुलाना पड़ सकता है। कल हमारा डेलीगेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए 2.89 करोड़ वोट काटा गया है। आप समझिए, अगर 2.89 करोड़ वोट एक साल के अंदर कटा है तो 2024 के चुनाव में ये वोट पड़ा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोट के कटने की बात कह रहे थे, फिर 10 दिन का समय बढ़ा और 1.25 करोड़ वोट किसका बढ़ गया है? मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक धांधली मानता हूं। इसलिए पुनः जो वोटर है सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए नए तरीके से काम करने की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि जब भाजपा का मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है तो और दूसरे कहने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात यह है, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, तो तमाम समाजवादियों को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के लोगों को इस छोटे चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जिस तरह से अरावली का हुआ है उस तरह का जन आंदोलन नहीं होगा, जिस तरह का उन्नाव की बेटी के साथ हुआ उस तरह का आंदोलन नहीं होगा, तब तक इस देश की सरकार हिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, क्योंकि इनके मुंह खून लग चुका है, ये बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं बिहार में था, बिहार में इनको कोई वोट नहीं दे रहा था। क्या बेरोजगार नौजवान इनको वोट देना चाहता था? कोई वोट देना चाहता था? बिल्कुल नहीं देना चाहता। रील रोजगार है, रील के खुश हो गए सब। हाँ, रील रोजगार है, जूता पालिश करना रोजगार है। तो आओ मोदी जी, वो भी करके देखो ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा मारी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू इस देश को बर्बाद करके जाएंगे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित होंगे। और ये थे भारत के बादशाह हुए थे, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली में बर्बाद कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। अरे SIR पे बताइए, आपकी विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? विपक्ष क्यों सो रहा है? भाई, जब सुप्रीम कोर्ट हाथ धरे बैठा हुआ है, न्यायपालिका मजबूर हो गई है, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जेल भेज दे, बुखार उतर जाएगा। झूठा हलफनामा पेश कर रहा है। आप मुझे बताइए, विपक्ष डर तो नहीं गया? राहुल गांधी डर तो नहीं गए हैं जेल जाने से? राहुल गांधी डरने वाले हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी, वो कांग्रेस है, कांग्रेस डरती नहीं है। सड़कों पे क्यों नहीं है? भाई, सड़कों पे तो आ ही रहे हैं, डेली तो आवाज उठा रहे हैं। इसमें पूरे देश को उतरना पड़ेगा, आम पब्लिक को उतरना पड़ेगा, तब समस्या का समाधान होगा। और नहीं तो ऐसे बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, ऐसे देश में शोषण होता रहेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्राइम बढ़ेगा, तलवारें बांटी जाएंगी, हिंसा फैलाया जाएगा, नफरत फैलेगा, आपस में लोग कट के मरेंगे। यही बीजेपी चाहती है, यही RSS का मूल मंत्र है।
लेकिन आप कह रहे हैं कि योगी आदित्य ने खुद कहा, तो क्या योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अब तो योगी को निपटाने के चक्कर में अमित शाह जी पड़ गए हैं। ऐसी चर्चाएं मार्केट में, 52 ठो ब्राह्मण विधायक बगावत कर गए हैं वहां पे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। अगर किसी पार्टी में बगावत हो रही है, बड़े स्तर पर हो रही है, तो मामला संगीन है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस जो है खुद सुधारना नहीं चाहती। इनके जो तो यही तो बात है कि कांग्रेस खुद नहीं SIR के खिलाफ सड़कों पे मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं, स्लीपर सेल जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें राहुल जी भी स्लीपर सेल कहते हैं, वो लोग कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, भाजपा के लिए दलाली करते हैं, भाजपा का भला चाहते हैं, संगठन को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो नकारे टाइप के पदाधिकारी बैठे हुए हैं AICC में, इन्हें तुरंत जो तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ेगा, तब कांग्रेस का भला होगा, तब संगठन मजबूत होगा। और अगर अभी नहीं कहते तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो मौजूद है वो भी छोड़ के चल देगा। आप बताइए, इंदिरा भवन में कोई जाने नहीं देता कार्यकर्ताओं को।